औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बनाता है, दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है। आखिरत तो बेहतरीन दुनिया गुजारने का इनाम मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम मौजू पे। वो मौजू है बेटी का। नॉर्मली देखा ये जा गया है कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, उलमा कराम इन मौज़ूआत पे कम बात करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि ये आम फहम बातें हैं जो हम सबको पता है, लेकिन शैतान हमें गौर नहीं करने देता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। मैं अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो कमेंट में मेरी रहनुमाई फरमाइए, अगर बात अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। आज हम बेटी को डिस्कस करते हैं। हकूक़ निस्वां, पूरी दुनिया में हकूक़ निस्वां का ढंढोरा पीटा जाता है। आप ज़रा गौर कीजिए कि हकूक़ निस्वां एक्चुअली हैं कहाँ। हकूक़ निस्वां तो स्टार्ट ही हमारे दीन इस्लाम ने किए हैं। इस्लाम से पहले बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान पाक कहता है कि अगर किसी को पता चल जाता था कि उसके घर बेटी हुई है तो वो मुंह छिपाता फिरता था और उसका गुस्से से चेहरा सुर्ख हो जाता था। जो उसको ख़बर देता था कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है, उसका दिल चाहता था कि इसको कत्ल कर दूं। यानी शर्मिंदगी का सबब समझते थे बेटी का पैदा होना अपने घर में। जब और कुरान पाक ये भी फरमाता है कि रोज़े महशर ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। इवन देन के बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो कुरान पाक यही फरमाता है कि रोज़े महशर वो बेटियां जो ज़िंदा दरगोर कर दी गई हैं वो भी पूछेंगी कि हमें किस जुर्म में हमें दफन किया गया था। तो बेटी को जो मर्तबा दिया गया है, जो मुकाम दिया गया है, बेटी का जो इज़्ज़त दी गई है, वो शुरू ही इस्लाम से होती है, दीन इस्लाम से शुरू होती है। दीन इस्लाम में बेटी का मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया। आप फरमाने लगे कि बयान में फरमा रहे थे, खड़े थे तो आपने कहा कि जो शख्स दो बेटियों को अच्छे तरीके से पाल के जवान करेगा, वो आपने यूँ दो उंगलियां खड़ी करके कहा, वो रोज़े महशर मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। यानी ये मुकाम बताया जा रहा है बेटी का। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार किया करते थे और उनके इकराम का ये आलम था कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, साथ वाला घर था। आप जितनी दफ़ा भी तशरीफ़ लाती थी आकाए दो जहां के घर पे, तो आप खड़े होके उनको दरवाज़े से रिसीव करने जाते थे। और देखें, ये ऐसे हर दफ़ा आप उनका हाथ चूमा करते थे और सीने से लगा के जहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ तक उनका हाथ पकड़ के वहाँ बराजमान फरमाया करते थे। तो बात यानी इस हद तक, यानी उनका घर बिल्कुल साथ था। दिन में 4 दफ़ा भी आती होंगी, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा भी आती होंगी, उनके जितनी दफ़ा भी आती होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी दफ़ा भी आती थी आपके साथ यही अमल किया करते थे। इतनी इज़्ज़त बेटी को आखिर क्यों इस्लाम में दी गई? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप गौर करें क्यों दी गई। जब बेटा एक अच्छी तरबियत का हामिल होता है तो वो एक बेटा होता है, एक शख्स होता है, एक इंसान होता है। लेकिन जब एक बेटी अच्छी तरबियत की हामिल होती है, आप उसकी अच्छी तरबियत कर देते हैं, अच्छी नशो नुमा कर देते हैं, तो इट्स मीन कि आपने पूरी एक नस्ल की अच्छी नशो नुमा कर दी। ये ऐसा दीन है। अब आपने कभी सुना है किसी के मुंह से कि तेरी फादरी ज़बान कौन सी है, आपकी फादरी ज़बान कौन सी है? हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी मादरी ज़बान कौन सी है।
बच्चा जो ये 1400 साल बाद तहकीक हुई है कि बच्चा जिस दौरान माँ हामला होती है उस वक्त से माँ के असरात लेना शुरू करता है और 7 साल तक माँ के असरात पुख्ता कर लेता है। तो जैसी तरबियत माँ उसे करेगी, अगर बेटी की आप अच्छी तरबियत करेंगे तो वो अच्छी माँ बनेगी, और जब अच्छी माँ बनेगी तो एक पूरी नस्ल अच्छी होगी, एक पूरी नस्ल अच्छी तरबियत याफ्ता होगी। तो इसलिए इस्लाम में बेटी ने ही बहन बनना है, बेटी ने ही माँ बनना है, बेटी ने ही दादी चाची, हर वो रिश्ता, औरत किसी भी रिश्ते में हो, बेटी किसी भी रिश्ते में चली जाए, वो एहतराम की इंतहा बताई गई है इस्लाम में। वो इसलिए कि जो आप उसके साथ सलूक करते हैं उसका असर आपकी नस्ल पे आता है, यानी जिस भी उसमें वो जाती है उसमें उस नस्ल पे आप उसका असर आता है। पूरी तरबियत उन 6-7 सालों में वो अडॉप्ट कर लेता है, माँ की ज़बान अडॉप्ट करता है, माँ की हरकत अडॉप्ट करता है, माँ की सकनात अडॉप्ट करता है। हर नशिस्त बर्खास्त, खाना पीना, बैठना उठना, सोना जागना बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और वो मुस्तहकम होती चली जाती हैं सारी। फिर जैसी आते हैं उन दिनों में माँ डाल देती है, वो जैसी आते हैं माँ की खुद होती हैं। इसीलिए बेटी को इतना अच्छा मर्तबा दिया गया है। अब यहाँ एक और मसला है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और चूँकि इसका प्रोग्राम का दौरानिया काफ़ी छोटा होता है, ये मौज़ूआत काफ़ी बड़े हैं, तो बाज़ मौज़ू में 2-3 प्रोग्रामों में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बेटी की सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अहमियत देते हैं। उसके बाद आपकी दूसरी साहबजादियाँ थीं जिनमें से आपने 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़द में दी। यानी सवाल अक्सर ये किया जाता है कि हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता कैसे तलाश करें, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो इस्लाम में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसकी रहनुमाई नहीं फरमाता। इस्लाम हर चीज़ की रहनुमाई फरमाता है। जब आप अपनी बेटी के लिए शोहर तलाश कर रहे होते हैं तो एक किस्म का उसका इमाम तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरतों की हाकिम हैं, और हाकिम में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो लीडर में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो इस्लाम बताता है, जो हमारा दीन बताता है, वो क्या है कि जो अमल में सबसे ज़्यादा हो। अगर अमल में सब बराबर हो तो जो इल्म में सबसे ज़्यादा हो, अगर इल्म में भी सब बराबर हो तो जो खूबसूरती में सबसे ज़्यादा हो, अगर खूबसूरती में भी सब बराबर हो तो जो मालो ज़र में ये एक अलहदा चीज़, ये उससे अटैच, क्योंकि ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से